हालांकि आप कहते हैं कि आप नहीं हैं, आपकी एक या अधिक भावनाएं नकारात्मक हो गई हैं। अवांछनीय भावना क्रोध, आक्रोश या अवसाद हो सकती है। हो सकता है कि आप इसे अन्य लोगों के साथ साझा न करना चाहें। लेकिन आपको अपने दिल में छिपी हुई चीजों पर गहराई से विचार करना चाहिए। एक या अधिक अनसुनी घटनाएं आपकी अवांछनीय भावनाओं की तीव्रता को ट्रिगर कर सकती हैं। उन्हें स्वीकार करके आप सकारात्मक आत्मा परिवर्तन शुरू कर सकते हैं। ध्यान दें कि अवांछनीय भावना स्थायी चीज नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज या किसी के प्रति कैसा महसूस करते हैं ये हमेशा आपकी पसंद होती है। इसलिए खुद को बेहतर तरीके से जानने के लिए अपना दिल खोलें। कारण और प्रभाव को समझने के लिए आपकी कहानियों के कई पहलुओं को फिर से एक साथ रखने की जरूरत है। जितना अधिक आप अपनी अवांछनीय भावनाओं के बारे में जानते हैं, उतना ही बेहतर आप आत्मा उपचार के लिए खुद की मदद कर सकते हैं। कर्म का अनुभव करना एक आशीर्वाद है, लेकिन आप प्रभाव, संकुचित दृष्टिकोण और अज्ञात या असंभवता के डर से बाधा के कारण ऐसा नहीं सोचते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अपने विश्वास, अपेक्षा और निर्णय में गहराई से देखना चाहिए। जीवन के सभी पहलुओं में आपको कुछ सीखना चाहिए। जैसे जाने देना, आप बिना शर्त प्यार के संरेखण के लिए ऊर्जावान परिवर्तन करने के लिए अपनी आंतरिक दुनिया में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। अपने आप से पूछें, आपने अपने जीवन को कैसे वातानुकूलित किया है? प्रत्येक पर जाएं और निर्धारित करें कि आप इसे जाने देने के लिए क्या कर सकते हैं। लोगों का ध्यान विभिन्न कारणों से आपकी अच्छी भावना को आकर्षित करता है। युवावस्था में ये परिवार के प्यार के लिए था। जैसे जैसे समय बीतता है, प्यार आपके खालीपन को भरने की आवश्यकता के रूप में ढल जाता है। जब तक आप अच्छे एहसास के एक पल की इच्छा रखते हैं, तब तक आपकी आत्मा यह महसूस करने के लिए नहीं जागेगी कि यह लत लगाने वाली भावना धीरे धीरे आपको अंदर से मार रही है। क्या आप शेष जीवन के लिए इस इच्छा पर सहनिर्भर रहना चाहते हैं? यदि आप एक स्थायी आत्मा प्रेम चाहते हैं, तो यहाँ एक स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये संभव है। अपनी भावना के बारे में जागरूकता एक आध्यात्मिक जागृति है। अपनी भावना की जिम्मेदारी एक विकल्प है। अपनी भावना का पुनर्गठन एक आत्मा परिवर्तन है। नकारात्मक पक्ष ये है कि आपने अपने भीतर के आत्मा को प्राथमिकता नहीं दी है। इसके अलावा, आप किसी और के नहीं बल्कि खुद के हैं। इसलिए अपने दृढ़ निश्चयी कार्य को अस्वीकार करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को बाहर निकालें। हर चीज में ऊर्जा होती है, जिसमें आप भी शामिल हैं। चूंकि आपकी संवेदना लोगों के प्रति अत्यधिक सक्रिय है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप किस ऊर्जा में संलग्न हैं और उसे अवशोषित कर रहे हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर देती हैं। यदि आप बदलाव के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो अंततः आपके पास कोई जीवन शक्ति नहीं बचेगी। इसलिए जागरूकता आत्मा परिवर्तन की कुंजी है। आपकी ऊर्जा आपकी पसंद है। अन्य ऊर्जाओं के लिए आपको स्वस्थ सीमा रेखा खींचनी चाहिए। सबसे पहले, आपको ये भेद करना होगा कि आपका क्या है और उनका क्या है। इन ऊर्जाओं को एक साथ मिलाने से प्रतिकूल ऊर्जा तीव्र हो सकती है। इस मामले में, आपको नुकसान से अलग होने के लिए दोनों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है। बाद में जैसे जैसे आप प्रतिकूल ऊर्जा से दूर होते जाते हैं, आपको इसका एहसास उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि आपकी प्रकाश ऊर्जा इसे विक्षेपित करने के लिए फैलती जाती है। चाहे आप दिवा स्वप्न देखें या सोते समय सपना देखें, इसकी जानकारी आपके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकती है, जैसे कि आपका पिछला जीवन, कर्म, अवचेतन और अनसुलझे मामले।
आध्यात्मिक संदेश और यहाँ तक कि आंतरिक मार्गदर्शन भी आपको मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हो सकता है। आपको आत्मा उपचार के लिए अपने अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए स्वप्न दृश्य का उपयोग करना चाहिए। पुराने सपने फिर से देखने लायक हैं जिन्हें आपने याद नहीं किया है या उनके महत्वपूर्ण इरादों को खारिज कर दिया है। यदि आप थेरेपी सत्र में सम्मोहन का उपयोग कर रहे हैं, तो कुछ गलत व्याख्या की गई है जिससे भ्रम पैदा हो रहा है। इस मामले में, आपको सच्चाई का पता लगाने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए।